लेक्चर 3। पेज 1। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण 1739 के प्रारंभ में हुआ। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। फरवरी 1739 में मुगल सेना और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मुगल सेना में मुख्य सेनापति थे -1 खान ए दौरा, 2 कमर उद्दीन, 3 निज़ाम उल मुल्क, 4 सादत खान। इस युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित कर दिया, परंतु निज़ाम उल मुल्क ने उसे 50 लाख रुपए देकर वापस जाने के लिए मना लिया। परंतु तभी अवध के नवाब सादत खान ने उसे दिल्ली जाने के लिए कहा। पेज 2। नादिर शाह ने दिल्ली को 57 दिनों तक लूटा और बहुत से घरों में आग लगा दी। उसने कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए की लूट की। 70 करोड़ के साथ कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन और एक जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ भी वो अपने साथ ईरान ले गया। नादिर शाह 1747 में मरा और उसका उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली बना। अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने दुर्रे दुर्रानी, युग का मोती की उपाधि दी थी। अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह की मृत्यु के 1 वर्ष बाद ही भारत पर 1748 में आक्रमण कर दिया, परंतु मुगल सेना ने मणिपुर के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर दिया। परंतु इसके बाद अहमद शाह ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया। पेज 3। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1748 में हो गई। वो अंतिम मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। अहमद शाह 1748 से 1754। यह मोहम्मद शाह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसने मणिपुर के युद्ध में सफदरजंग के साथ मिलकर अहमद शाह अब्दाली को हराया था और इसने सफदरजंग को ही अपना वजीर घोषित किया था। सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता था। अहमद शाह के काल में एक उधमबाई नाम की महिला बहुत शक्तिशाली हो गई। अहमद शाह की मृत्यु 1754 में हुई और इसके पश्चात आलमगीर II मुगल सिंहासन पर बैठा। पेज 4। आलमगीर II 1754 से 1759 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय का वजीर इमाद उल मुल्क था। इसके शासनकाल में 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 1759 में इनके वजीर ने इनकी हत्या कर दी। शाह आलम II 1759 से 1806 ईस्वी। इनका वास्तविक नाम अली गौहर था। इनके वजीर ने इन्हें अंधा कर दिया था। इनके काल में 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए थे। 1 पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। 2 बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। इस युद्ध में मुगल बादशाह की पराजय हुई और उन्हें ब्रिटिशों के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। पेज 5। इस संधि के अनुसार शाह आलम II ने ब्रिटिशों को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार दे दिए थे। इस संधि के पश्चात अंग्रेजों ने शाह आलम II को कैद कर लिया इलाहाबाद के किले में। 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने इन्हें स्वतंत्र कराया और वापस दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। 1803 में इनके शासनकाल में ही ब्रिटिशों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम II की मृत्यु 1806 में हुई। अकबर II 1806 से 1837 ईस्वी। अकबर II ब्रिटिशों के पेंशनर बन गए थे। इनके काल में मुगल बादशाहत लाल किले तक सीमित कर रह गई। 1835 में भारत में मुगल सिक्के प्रतिबंधित कर दिए गए। पेज 6। इस समय मुगल सम्राट अत्यधिक कमजोर हो गया। 1829 में अकबर II ने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन में वृद्धि करने के लिए इंग्लैंड भेजा था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्होंने ही प्रदान की थी। 1837 में अकबर II की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह II 1837 से 1857 ईस्वी। ये अंतिम मुगल बादशाह थे और जफर के नाम से उर्दू भाषा में कविताएं लिखते थे। प्रमुख शायर मिर्जा गालिब इनके दरबार में रहते थे। बहादुर शाह जफर को एक देशभक्त मुगल शासक के रूप में याद किया जाता है। 1848 में डलहौजी ने इन्हें लाल किले को छोड़ने का आदेश दिया। पेज 7। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने भारतीयों का नेतृत्व किया। इनके प्रसिद्ध कमांडर बख्त खान थे। 1857 में विद्रोह को दबा दिया गया और इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, म्यांमार, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। आज भी इनके कब्र पर लिखा है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। मुगलों के पतन के कारण 1 औरंगजेब की नीतियां, जैसे धार्मिक एवं दक्कन की नीति ने मुगल साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। 2 औरंगजेब के पश्चात गद्दी पर बैठने वाले शासक अयोग्य थे। 3
मुगल दरबार में लगातार होने वाले षड्यंत्र भी मुगलों के पतन के लिए उत्तरदायी रहे। पेज 8। 4. स्वतंत्र राज्यों के उदय ने भी मुगलों को कमज़ोर कर दिया। 5. विदेशी आक्रमणों जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और ब्रिटिशों ने भी मुगलों को कमज़ोर कर दिया। 6. उत्तर मुगल काल में मुगलों की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई, जो अंततः उनके पतन का कारण बनी।